इस वीडियो में सुकुना की सारी फॉर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा। हम शुरुआत करेंगे इसकी ओरिजिनल फॉर्म से और वीडियो के अंत तक हम इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को देखेंगे। सुकुना हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सोर्सर है। जाहिर है इसे ऐसे ही किंग ऑफ द कर्सेस नहीं माना जाता। सुकुना के पास्ट लाइफ को डीमन के रूप में डिस्क्राइब करा गया है, जिसके 4 हाथ और 2 चेहरे थे। गोल्डन एज के कई सारे जुजुत्सु सोर्सर ने सुकुना को रोकने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, पर एक के बाद एक सब हारते गए। हालांकि हमें सुकुना के पास्ट लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं पता, पर हमें पता है कि ये बंदा सेल्फिश, किसी की रद्दी पर परवाह नहीं करने वाला और काफी ब्रूटल है। वो अपनी ट्रू पावर के बारे में अच्छी तरह से जानता था और उसको उसका घमंड भी था। अपने अपोनेंट्स के साथ खेलना वो बैटल को बैटल की तरह लेता ही नहीं था। मरने के बाद भी सुकुना खुद को कर्स ऑब्जेक्ट में बदलकर जिंदा रहने में कामयाब रहा। एक ऐसी स्टेज जहाँ उसने अपनी पावर को 20 उंगलियों में बांट दिया। तो देखते हैं वन फिंगर सुकुना फॉर्म। एपिसोड 1 के दौरान यूजी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने और कर्स स्पीड से लड़ने के लिए सुकुना की एक उंगली को निगल लेता है। इसी कारण सुकुना 1000 साल बाद लंबी नींद से उठता है। जैसा कि तुमने देखा है सुकुना कितना एक्साइटेड था। हालांकि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और वो जो बिना किसी परेशानी के उसे आराम से हरा देता है, पर इस सुकुना फॉर्म को हम इतना हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि उसे अभी भी सारी कॉम्बैट एक्सपीरियंस और कर्स एनर्जी को समझना आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस पॉइंट पे सुकुना का अभी भी यूजी की बॉडी पर फुल कंट्रोल नहीं था, क्योंकि इसकी पावर अभी भी काफी लिमिटेड थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद यूजी एक और उंगली खाता है, जिससे सुकुना और भी पावरफुल हो गया। पर यूजी का अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल था और उसने सुकुना को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हालांकि डिटेंशन सेंटर की बैटल में यूजी खुद ही सुकुना को अपनी बॉडी पर कंट्रोल करने देता है, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जो उस कर्स स्पिरिट को हरा दे। ये फर्स्ट टाइम था जब हमने सुकुना की ट्रू पावर की एक झलक देखी थी, जहाँ वो मेलोमन श्राइन डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है। ये डोमेन सुकुना का गारंटी हिट है और इसके अंदर किसी को भी तब तक लगातार काटने की पावर है जब तक कि कुछ ना बचे। वो चीज जो मेलोमन श्राइन को दूसरे डोमेन से अलग बनाती है वो ये है कि ये बैरियर का यूज करके अलग स्पेस नहीं बनाता, बल्कि ये सुकुना के आराम पूरे एरिया को इफेक्ट करता है। ये वास्तव में गॉड लेवल पावर है और इसे इस्तेमाल करके इसने आराम से फिंगर बैरियर को हरा दिया था। एक स्पेशल ग्रेड कर्स जिसके काउंटलेस पीसेस करे थे। इसे हराने के बाद सुकुना एक और फिंगर खाता है जो उसे और भी पावरफुल बना देती है। इस टाइम पे सुकुना ऐसा लग रहा था जिसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इससे अगली फॉर्म इससे कई ज्यादा पावरफुल है, 15 फिंगर सुकुना फॉर्म। शिबुया आर्क के दौरान यूजी को गेटो की सबऑर्डिनेट एक और उंगली खिलाते हैं और यूजी ने इससे पहले डेड पेंटिंग आर्क में एक और उंगली खाई थी। अभी तक इस पे 5 फिंगर हो चुकी है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा नहीं था। जोगो के पास 10 फिंगर और होती है और वो सभी को यूजी को खिला देता है। अब टोटल 15 फिंगर हो चुकी थी, जो सुकुना को यूजी की बॉडी पर कंट्रोल करने के लिए काफी थी। सुकुना अच्छे से गेटो के सबऑर्डिनेट से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए और वे फेक गेटो को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन सुकुना उन दोनों को मार देता है। एनीवे, इसके बाद हम सुकुना और जोगो की पूरी फाइट देखते हैं। जैसा कि तुम्हें पता है जोगो सुकुना के सामने नहीं टिक पाया। भाई बेचारे ने डोमेन एक्सपेंशन भी यूज नहीं करा, क्योंकि उसे पता था कि सुकुना का डोमेन उस पर भारी पड़ जाएगा। इस पॉइंट पे सुकुना जोगो के साथ बस खेल रहा था और इवन फायर अटैक करना शुरू कर दिया ताकि उसे आसानी हो, और एंड में जोगो मर जाता है। लेकिन मरने से पहले सुकुना उससे कहता है कि उसे फाइट में बहुत मजा आया और उसे प्राउड होना चाहिए। हम सबको पता है सुकुना इस फाइट में जीतने वाला था और किसी ने सोचा था कि उनकी पावर के बीच में इतना डिफरेंस होगा, लेकिन जोगो केंजाकू ग्रुप का स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल ग्रेड कर्स था। इस फाइट के खत्म होने के बाद सुकुना को पता चलता है मेगुमी ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी द डिवाइन जनरल महारागा को टेंसोरो टेक्निक से बुला लिया है। ये बंदा बहुत बड़ी डील है, क्योंकि हिस्ट्री में अभी तक इसे कोई भी नहीं हरा पाया। हालांकि सुकुना के पास 15 फिंगर की पावर थी, तब भी महारागा का पंच उसे पूरी सिटी से दूर जाके फेंकता है। तुमने देखा है महारागा के पास किसी भी अटैक को जल्दी से अडेप्ट करने की एबिलिटी है, जिससे वो किसी भी चीज से खुद को काफी हद तक बचा सकता है। इसे हराने का बस एक ही तरीका है, एक ऐसा पावरफुल न्यू अटैक जो इसने कभी नहीं देखा हो और उसके रिएक्ट करने से पहले उसे मार देना। ऐसा करना इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन सुकुना ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने बिना समय लगाए महारागा को मिस्टीरियस फायर अटैक से मार दिया। तो इस चैप्टर में सुकुना ने केंजाकू ग्रुप का द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल ग्रेड कर्स और द स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी, जिसे हिस्ट्री में कोई भी नहीं हरा पाया, उन दोनों को मार गिराया। और अभी भी हमें इससे भी कई ज्यादा पावरफुल फॉर्म देखना बाकी है। सुकुना 10 और 10%। तुम्हें याद है सीजन 1 में कैसे यूजी ने फिर से जिंदा होने के लिए सुकुना के साथ समझौता किया था, जिसमें सुकुना बिना किसी को चोट पहुंचाए 1 मिनट तक यूजी की बॉडी पर पूरा कंट्रोल कर सकता है और इसकी कंडीशन के अनुसार यूजी इसके बारे में बिल्कुल भूल जाएगा। अभी इसे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सुकुना ने इसका इस्तेमाल और भी ज्यादा पावरफुल होने के लिए किया था। तुमने कलिंग मार्क के दौरान देखा होगा मेगुमी सदमे में था जब उसे पता चला उसकी सिस्टर अब वास्तव में रिनकार्नेट सोर्सर
सोल्जर योरोजू है। सुकुना इसी चीज का फायदा उठाता है और अपने उसी समझौते से यूजी की बॉडी पर पूरा कंट्रोल कर लेता है 1 मिनट के लिए। वो इस समय में यूजी की एक उंगली को तोड़ता, मेगुमी को जबरदस्ती कराता है और जिसका हमने सोचा नहीं था वो हुआ। वो मेगुमी की बॉडी पर कंट्रोल करने में मैनेज हो गया और उसने यूजी की बॉडी को छोड़ दिया। ये और इससे पहले वाली फॉर्म में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक चीज इसे दूसरी फॉर्म से काफी पावरफुल बनाती है। वो ये है कि सुकुना अब 10 शैडो टेक्निक यूज कर सकता है। उसने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया इस टेक्निक को दिखाने में। वो न्यू का एक बड़ा खूंखार वर्जन बुलाता है और माकी और ताकावा पे हमला करता है। हालांकि जब सुकुना का ध्यान नहीं होता तब याना चिपकर पीछे से अपने कश टेक्निक से हमला करती है, जिससे सुकुना जल जाता है और उसकी स्किन फटने लगती है। अब इस टाइम पे सुकुना अपनी चालाकी दिखाता है। वो आना से प्यारी आवाज में बात करना शुरू करता है और मेगुमी होने का दिखावा करके उसे गले लगाता है। इतना काफी था याना को पागल बनाने के लिए। सुकुना उसे अचानक से काटता और जमीन पर फेंक देता है। इस पॉइंट पे सुकुना रियलाइज करता है उसका अभी तक मेगुमी की बॉडी पर पूरा कंट्रोल नहीं है और अपने कश टेक्निक का 10% ही यूज कर सकता है। हालांकि इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे अभी भी विश्वास था वो इस स्टेट में यूजी और माकी दोनों को हरा सकता है। दोनों सुकुना पर सेम टाइम पर अटैक करते हैं, लेकिन सुकुना दोनों को ही बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करता है। तो भाई पूरी स्टोरी में सुकुना की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को कवर करने से पहले चलिए जल्दी से देखते हैं 10 शैडो 100% सुकुना फॉर्म। माकी और यूजी के संग फाइट के बाद सुकुना युरामे और केंजाकू के साथ खुद के लिए नहाने की व्यवस्था करता है। अरे ऐसा वैसा नहाना नहीं था, इसमें वो खुद को कर्सेस और दूसरी इविल्स में डुबाता है। ऐसा करने का कारण मेगुमी की सोल को मिटाना और उसकी बॉडी और कर्स टेक्निक पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करना था। लेकिन ऐसा करने के बाद भी सुकुना सेटिस्फाई नहीं होता और योरोजू को मारने का डिसाइड करता है। ये वो ही जिसने मेगुमी की सिस्टर की बॉडी पर कब्जा कर रखा है। ऐसा करने के बाद मेगुमी की सोल और भी कमजोर हो जाती है और सुकुना इसी चीज का फायदा उठाकर उसकी बॉडी और कर्स एनर्जी पर पूरा कंट्रोल कर लेता है। तो देखते हैं हम जिसका बेसब्री से इंतजार था, द फुल पावर सुकुना फॉर्म। सुकुना योरोजू की फाइट के बाद गोजो और सुकुना फाइट के लिए अग्री करते हैं। फाइट से पहले सुकुना 4 फिंगर खाता है। इसका मतलब सुकुना 90 फिंगर खा चुका है। हालांकि एक अभी भी मिसिंग है और इसकी पूर्ति करने के लिए वो खुद की ओरिजिनल बॉडी को खा जाता है, जिससे सुकुना अपनी फुल पावर पे पहुंच जाता है। इसके साथ वो फाइनली रेडी होता है गोजो को फेस करने के लिए। जैसा कि तुम सोच रहे हो ये फाइट बहुत क्रेजी थी। दोनों ने कई सारे डोमेन एक्सपेंशन बैटल करे। अपने फुल पावर का यूज करके सुकुना आसानी से गोजो के डोमेन से मैच कर पा रहा था और एक बार कई बार डोमेन ब्रेक भी कर दिए। इस टाइम पर तुम लोग भी सोच रहे होगी कि क्या कोई गोजो जैसे आदमी को भी हरा सकता है, लेकिन बैटल अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ देर ट्राई करने के बाद गोजो समझ जाता है कि सुकुना का डोमेन कैसे ब्रेक किया जा सकता है। वो उसके डोमेन को बॉल के बराबर छोटा करके ऐसा करता है जिससे इस डोमेन को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम यहाँ सुकुना के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो करीब 3 मिनट में फिर से गोजो के डोमेन को ब्रेक करने में मैनेज हो गया और खुद को फ्री कर लिया। हालांकि इस पॉइंट पे बैटर बराबर दिख रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सुकुना अभी भी अपनी इनहेरेंट कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये है कि वो अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा था। ऐसा बंदा जो गोजो से भी ज्यादा पावरफुल है हम सोच भी नहीं सकते। अब तो सोच रहे हो कि सुकुना गोजो पर फिजिकल अटैक कैसे कर रहा है, क्या उसकी इन्फिनिटी ने आने वाले अटैक्स को रोका नहीं? सुकुना के पास इसका भी जवाब था। तुमने देखा है इस पूरी फाइट में सुकुना एक एबिलिटी का यूज करता है जिसे डोमेन एम्पलीफिकेशन कहते हैं, जिससे इसके चारों ओर कर्स एनर्जी का ऑरा बन जाता है। इससे वो गोजो के इन्फिनाइट को न्यूट्रलाइज कर सकता है जब वो उसके कांटेक्ट में आए। सुकुना आल्सो 10 शैडो टेक्निक का यूज करता है। इससे वो जनरल महारागा और अगीटो एक फ्यूजन बीट जो 4 शिकिगामी से मिलकर बना है उनको बुलाता है और ये भी अपने तब वो ब्लड मैनिपुलेशन का यूज कर रहा था। और जैसा कि हम जानते हैं सुकुना जनरल महारागा की मदद से गोजो को मार देता है। गोजो के बाद मुझे तो अभी कोई नहीं लग रहा जो सुकुना को हरा सकता है। हमने सुकुना की अभी तक की सारी फॉर्म्स को देख लिया है। अगर आप वन पीस देखते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने रोस्टी जे बैग की कई सारी सीक्रेट के बारे में बात की है।